ऐसा क्या कारण था जो अमेरिका और यूएसएसआर न्यूक्लियर वॉर लड़ने तक मजबूर हो गए? तो ऐसी क्या कॉन्सिक्वेंसेस थी? चलो आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। So, just what is a Cold War? To put it simply, a Cold War is a state of political hostility between countries or alliances of nations that is characterized by threats of open warfare. चलो शुरू से शुरू करते हैं। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस समझने से पहले हमें दो आइडियोलॉजी को समझना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई होती है तो कोई ना कोई दो अलग आइडियोलॉजी वाले देश या लोगों में लड़ाई होती है। तो चलो, ये दो आइडियोलॉजी कौन सी थी? सबसे पहला है कैपिटलिज्म और दूसरा है कम्युनिज्म। तो कैपिटलिज्म को हम लोग हिंदी में पूंजीवाद के नाम से भी जानते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि जो रिच पर्सन्स होते हैं किसी भी कंट्री के, ये अपने फायदे के लिए या अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। इनको वेलफेयर से ज़्यादा कोई मतलब होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनको इनका प्रॉफिट दिखना चाहिए। उस टाइम पे कैपिटलिज्म को फॉलो करता था अमेरिका, और दूसरी आइडियोलॉजी है कम्युनिज्म, जिसको हम हिंदी में साम्यवाद के नाम से भी जानते हैं। इस आइडियोलॉजी के अंदर सभी इक्वल है, जितनी भी प्रॉपर्टी वो सब पब्लिकली ओन्ड होती है, सिर्फ और सिर्फ लोगों के फायदे के लिए होती है। और कम्युनिज्म को फॉलो करता था यूएसएसआर। चलो अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं। अब समझते हैं कि ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था और इसका कारण क्या था। इसको हम हिंदी में शीत युद्ध भी बोलते हैं। फर्स्ट कॉज था द क्यूबन रेवोल्यूशन। तो बात है 1959 की। इसमें कुछ क्यूबन रेवोल्यूशनरी साथ में आते हैं, जिनके लीडर्स थे फिडेल कास्त्रो एंड चे गुएवेरा। तो अब ये सारे साथ में मिल जाते हैं और जो डिक्टेटर था फुलगेंसियो बटिस्टा, इसकी गवर्नमेंट को हटा देते हैं, जो कि एक डिक्टेटर था उस टाइम पे। अब ये बात अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि अमेरिका खुद एक कैपिटलिस्ट स्टेट है। उसके देश के पास में कम्युनिज्म फॉलो करने वाला कोई देश हो, ये बिल्कुल उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सेकेंड टॉपिक है द बे ऑफ पिग्स डिजास्टर। अब 2 साल बीत गए क्यूबन रेवोल्यूशन को, अमेरिका को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उसके साथ में कम्युनिज्म को फॉलो करने वाला एक देश है। और दूसरी बात, क्यूबा में अमेरिका की कुछ शुगर और ऑयल मिल्स थी, उनको बहुत नुकसान हो रहा था, क्योंकि ये प्राइवेट मिल्स थी और एक कम्युनिज्म वाले तो प्राइवेट वालों के वैसे ही खिलाफ थे। अब अप्रैल 1961 में यूएस की आर्मी लैंड करती है बे ऑफ पिग्स में। वहां पर क्यूबन रेवोल्यूशनरीज की आर्मी अमेरिका की उस आर्मी को हरा देती है। अब एक बार हमला हो गया क्यूबा पे, फिदेल कास्त्रो पहुंचता है सोवियत यूनियन उनकी मदद मांगने की, हमें थोड़ी सी हेल्प दे दो। अब थर्ड कॉज था द आर्म रेस। अब दोनों ही देश यूएसए और यूएसएसआर और उनके अलाइज जी भर के वेपन्स बना रहे थे भाई, बोरी भर के उन्होंने वेपन्स को बनाया, जिसमें कि न्यूक्लियर वेपन्स भी शामिल थे और भी वेपन्स जो कि वॉर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ये दोनों देश प्रोड्यूस कर रहे थे। जिसमें कि अमेरिका ने एक स्टेप उठाया, टर्की और इटली में अपने न्यूक्लियर वेपन्स को प्लांट कर दिया। अब यूएसएसआर पीछे कैसे रहता? उस टाइम पे यूएसएसआर के लीडर थे निकिता खुश्चेव, उन्होंने भी अपने मिलिट्री शिप्स को क्यूबा की तरफ रवाना कर दिया। तो ये दोनों जो टसल दोनों के बीच में हो रहा था, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना दोनों की लड़ाई के बीच में। चौथा कारण बना द डिस्कवरी ऑफ सोवियत मिसाइल्स ऑन क्यूबा। तो बात है अक्टूबर 1962 की। अमेरिका का U-2 प्लेन पेट्रोलिंग कर रहा था, तब उन्होंने डिटेक्ट किया कि क्यूबा के अंदर तो काफ़ी सारे शिप्स अवेलेबल हैं जिसपे कि मिसाइल लगी हुई। अब ये चीज़ ने एक अलर्ट जारी किया अमेरिका के अंदर। अमेरिका का जो फ्लोरिडा स्टेट है वो उस मिसाइल से सीधा रेंज में आ रहा था, तो मतलब अमेरिका के लिए एक अलार्मिंग स्टेट थी। और यही एक ऐसा पॉइंट था जहां पर थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा सबसे ज़्यादा था। सारे देशों की नज़र इन दोनों देशों पर ही थी, पता नहीं अब क्या हो जाएगा। फिफ्थ कॉज है अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड। तो बात कुछ ऐसी है, अमेरिका के प्रेसिडेंट कैनेडी डिसाइड करते हैं कि हम उन पर कोई बॉम्बिंग नहीं करेंगे, बल्कि क्यूबा को चारों तरफ से अपनी नेवी से ब्लॉकेड कर देंगे, ताकि उनका कनेक्शन जो है सोवियत यूनियन से टूट जाए। और इस तरह पूरा क्यूबा का जो आइलैंड है वो पूरा का पूरा आइसोलेट हो गया सोवियत यूनियन से, उनका कोई कनेक्शन ही नहीं हो पा रहा था सोवियत यूनियन से। अब इस पॉइंट पर यूएस प्रेसिडेंट कैनेडी को समझ आया कि अगर अभी भी हमने कोई स्टेप नहीं उठाया तो न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, वर्ल्ड वॉर थर्ड भी हो सकती है। तो थैंक्स टू कैनेडी एंड द खुश्रेव, दोनों ने ये लड़ाई आपस में डायलॉग्स करके निपटा ली, बातें करके निपटा ली। सोवियत ने अपने जो मिसाइल्स है वो क्यूबा से हटा लिए, अमेरिका ने इटली और टर्की से अपने मिसाइल्स को वापस बुला लिया। तो कुछ ये कहानी थी यार। तो चलो इस वीडियो को एंड करते हैं। जाते जाते लाइक करना, कमेंट करना और बताना वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना। ये तुम्हारे लिए तो फ्री है, पर इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद।